बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यशाली गुरुमुखो, सत्पुरुषों की निष्काम भावना से की गई सेवा ही सब सुखों का मूल है। सेवा करने से यहाँ भी मान मिलता है और आगे दरगाह में भी जीव उज्जवल मुख से होकर जाता है। भक्तों ने हाथ जोड़कर विनय की, प्रभु सचमुच ही सेवा में अनुपम खुशी भरी है और श्री दर्शन करते हुए थकावट वह गर्मी कुछ भी महसूस नहीं होता। मसाले से भरे हुए तसले तो ऐसे लग रहे थे मानो हम फूलों को उठा रहे हों। भक्ति और शक्ति आपके श्री दर्शन और सेवा में भरी हुई है। तत्पश्चात सभी श्री दर्शन प्रभु जी के पीछे पीछे बाहर की ओर चल दिए। सेवादार सभी गुरुमुख सेवकों ने आपस में महाप्रभु जी की असीम करुणा का बखान करते हुए कहा, सचमुच महापुरुषों ने हम तुझ जीवों के उद्धार के लिए कठिन साधना और अथक परिश्रम करके श्री दरबार बनाया है। उनकी असीम कृपा से हमने इनके श्री चरणों में स्थायी निवास पाकर गुरुमुख सेवक का दर्जा पाया है। हमारे जीवन को इन्होंने नाम सेवा भक्ति के श्रृंगार से सजाया है। ऐसी निस्वार्थ निष्काम उच्च पराकाष्ठा का प्रमाण अन्यथा न है और न मिलेगा। श्री दर्शन और सेवा का सौभाग्य पाकर सेवक जन सेवा में जुटे रहते। आपने यहाँ पर कई बार निष्काम सेवा का महत्व दर्शाते हुए प्रवचन फरमाए। कई बार दिव्य लीलाओं से पुरातन इतिहास में वर्णित सेवकों के साक्षात प्रमाण दर्शाए और कई बार रहस्यमय वचन फरमाकर परमात्मा के साकार और निराकार रूप के दर्शन करवाए। लगभग 2 वर्ष पश्चात पूर्ण रूप से यह बनकर तैयार हो गया। आपकी असीम कृपा से गुरुमुखों की सेवा रंग लाई। खुले बरामदे और गैलरिया सहित जब यह भवन बनकर तैयार हो गया तो इसके शुभ मुहूर्त की शुभ वेला भी आ गई। दिनांक 1 जनवरी सन 1993 के पावन दिवस प्रातः लगभग 10:30 बजे श्री सद्गुरु दाता दयाल जी पुष्प लड़ियों वह मुक्त मड़ियों से सजाए गए अति मनोहर एवं दिव्य सिंहासन पर आकर विराजमान हुए तो गुरुमुख प्रेमियों ने जयकारों की उच्च ध्वनि से धरती अंबर को गुंजयमान कर दिया। आपने सबको संबोधित करते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया, महापुरुषों की जो रचना होती है वह सब जीवों के कल्याण के लिए होती है। महापुरुषों का यही उद्देश्य होता है कि जो भी जीव उनके संपर्क में आते हैं उनको परमार्थ और भक्ति का अधिक से अधिक लाभ हो। वे भक्ति की कमाई करके अपने जीवन को सफल बना लें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महापुरुष जगह जगह पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर वह सत्संग आश्रमों का निर्माण करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुख आकर भक्ति वह परमार्थ का लाभ उठा सकें एवं सदैव खुशी से भरपूर रहें।
महापुरुषों की यही मौज होती है। यह जो इस सत्संग भवन का विशाल रूप में निर्माण हुआ है, जिसका आज मुहूर्त हो रहा है, उसके लिए सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। जो गुरुमुख होते हैं वे भी इसी तलाश में रहते हैं कि कहीं ऐसा संत समागम मिले, भक्ति की दात मिले, जिससे इस मनुष्य जन्म को सफल बना ले। यह अरस परस का मेल है। गुरुमुख जन जो संसार में रहते हैं उनका महापुरुषों से मेल होता है। यह मेल जीव के कल्याण के लिए लाभदायक होता है। इंसान वह विचार करे कि दुनिया के जो काम है, दुनिया की जो खुशी है, वह आर्जी है, अस्थायी है। यह सुख हमेशा नहीं रहता, नहीं यह साथ जाता है। सद्गुरु के शब्द की कमाई करके जो सुख मिलता है, सच्ची खुशी मिलती है, वह गुरुमुखों के साथ जाती है। महापुरुष यही चाहते हैं कि जो जीव उनके संपर्क में आए वे इस खुशी से वंचित न रह जाएं। भक्ति के धन से भरपूर होकर अधिक लाभ उठाए। जब मालिक की दरगाह में जाए तो खुशी खुशी जाए। गुरुमुखों को आज यह जो रूहानी खुशी मिल रही है, आगे परलोक में भी यह खुशी मिलेगी। संत दुलंदाज जी संसार में रहने की युक्ति का भेद बतलाते हुए अपनी सरल भाषा में वर्णन करते हैं। जग रहो जग ते अलग रहूं, जोग जुगति की रीति, दूलन हृदय नाम ते, लाए रहो दृढ़ प्रीति। फरमाते हैं भले ही दुनिया में रहो, परंतु दुनिया में आसक्त नहीं होना, दुनिया में नहीं फंसना है, दुनिया से न्यारे होकर रहना है। मालिक के नाम से लीव लगाने से काल और माया के समस्त बंधन सहज में ही कट जाएंगे। इसलिए प्रभु नाम में दृढ़ प्रीति जोड़ो, हृदय में उनके नाम को बसाओ जो सर्व सुखदाता है। गुरुमुखों, इस दुनिया में रहना है और इस दुनिया के काम भी करने हैं, तो मगर दुनियावी बंधनों में फंसना नहीं और न ही यहाँ दिल लगाना है। सद्गुरु के शब्द से दिल लगाते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। इसलिए गुरुमुख जन अपने भक्त की कदर करते, भक्ति के नियमों का पालन करके अपना लोक भी सुखी बनाते हैं, पर लोक भी सुहला बना लेते हैं और मनुष्य जन्म का पूरा लाभ प्राप्त करते हैं। पावन श्री दर्शन और प्रवचनों की दात को पाकर प्रेमियों के हर्ष का कोई पारावार न रहा। श्री मुख से इसका शुभ नाम प्रयाग सत्संग भवन रखा। हजारों की संख्या में दर्शनार्थी प्रयाग सत्संग भवन में बैठकर श्री दर्शन एवं सत्संग का लाभ प्राप्त करते। महाप्रभु जी ने श्री प्रयाग धाम के आदि से लेकर वर्तमान समय तक का संक्षिप्त इतिहास चित्रित करवाकर इस हॉल की गैलरी में लगवाया, ताकि दर्शनार्थी जिज्ञासुजन एवं गुरुमुख इन चित्रों के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। इस प्रकार प्रयाग सत्संग भवन मानसिक सुख को पाने का महान साधन बन गया। आगामी पीढ़ियां पुरातन साहित्य को जानकर गुरु भक्ति पद पर अग्रसर होने की प्रेरणा से प्रेरित होकर लाभान्वित होती रहेगी। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी, श्री पंचम बादशाही महाराज महापुरुषों की प्रत्येक मौज को समय अनुसार साकार रूप देने में तत्पर रहे।
श्री प्रयाग धाम आश्रम परमार्थ के महान केंद्र का आश्रय लिए हुए था। यहाँ पर देश विदेश और भारत के हर कोने कोने से गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन एवं सत्संग का लाभ उठा रहे थे। आप भी श्री आनंदपुर में हर पर्व मनाने के पश्चात अवश्य ही यहाँ कृपा करते। यहाँ की चप्पा चप्पा जमीन श्री चरणों का स्पर्श पाकर नव रूप में निर्मित होने के लिए आतुर थी। आपने अब श्री प्रयाग धाम को तीर्थ धाम बनाने के लिए श्री प्रयाग सरोवर की रचना करने को प्रमुखता प्रदान की। सन 1989 में मकर संक्रांति का पर्व श्री प्रयाग धाम धूमधाम से मनाया गया। उस समय श्री सद्गुरु दाता देव महाराज जी के मुखमंडल पर मानो हर समय प्रसन्नता की तेजोमय किरणें मंडराती थी। प्रेमी श्री दर्शन करते हुए अनुपम श्री कृपा को अंदर में अनुभव करते। कभी कभी तो सहसा ही कह उठते कि लगता है हमारे आत्मिक कल्याण के लिए महाप्रभु जी अति शीघ्र ही किसी अलौकिक रचना को साकार रूप प्रदान करने वाले हैं। स्वयं नैनाभिराम हृदय सम्राट महाप्रभु जी कभी कभी इस दिव्य रचना को प्रकट करने के लिए प्रसन्नता दर्शाते और कभी कभी उसकी मनोहर झांकी के स्वरूप रूप में खो जाते। इन विलक्षण क्षणों एवं नज़ारों में गगनचुंबी शंखनाद की दुनिया उतरती हुई दृष्टिगोचर होती। श्री परमहंस दाता दयाल जी का ध्यान अधिकतर आवास स्थान से दूर वहां पहुंच जाता जहां शिमला पहाड़ी की भूमि श्री चरण रज का स्पर्श पाकर स्वयं सौभाग्यशाली बना चुकी थी। उसी क्षेत्र की भूमि अब आतुरता से प्रतीक्षा में दामन फैलाए विनय कर रही थी। करुणे शीघ्र ही अब मुझे भी कृतार्थ मेरे भाग्य जगाए। एक नवीन उमंग और नवीन तरंग लिए हुए उस भूमि की विवल पुकार ने श्री प्रभु जी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दुर्धाम से उतरे हुए ललित चित्र उत्सुकता प्रकट करने लगे। आप भी कभी कभी ध्यान में स्थिर और कभी प्रातः साय वहां जाकर उस भूमि को आश्वासन देते हैं कि अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होने वाली है। यह स्थान हर पर्व का गौरव और सम्मान लिए होगा। सृष्टि में विख्यात महातीर्थ श्री आनंदपुर के साथ में श्री प्रयाग धाम भी तीर्थ धाम कहलाएगा। श्री 108 श्री चतुर्वासाही महाराज जी का शुभ जन्मोत्सव 22 जनवरी के दिन सायंकाल श्री प्रयाग धाम में धूमधाम से मनाया गया। आज श्री सद्गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी के हृदय में इस दिन आशा की नवीन किरण ने स्वर्णम आभा बिखेरते हुए दिव्य संदेश दिया। सभी प्रेमी गुरुमुखों एवं संगतों के सम्मुख लौकिक धरा पर अलौकिक तीर्थधाम श्री प्रयाग धाम सरोवर का समय उद्घाटन करने की खुशखबरी सुनाई। ढोल नगारे एवं जयकारों की ध्वनि से दसों दिशाएं गुंजयमान हो उठी। श्री आज्ञानुसार महात्मजन गुरुमुख प्रेमी एवं समस्त संगत निर्धारित स्थान पर पहुंच गई। साय समय श्री सद्गुरु महाराज जी कार में विराजमान हुए। सुसज्जित कलश एवं उद्घाटन के सगुन का सम्मान पाकर श्री कार भी मानो हार्दिक प्रसन्नता की लहरों में झूमने लगी। आवास स्थान में
झुमझुमाती हुई कार के साथ साथ कुछ प्रेमी भक्त नाचते गाते हुए पहाड़ी स्थान पर पहुंच गए। प्रकृति ने रंग छिटकाया, मंद मंद ठंडी समय चलने लगी। पास ही पुष्पों की सुगंधि ने पवन के झोंकों के साथ अद्भुत मस्ती का पैगाम दिया। देवता आकाश में एक झलक पाने के लिए ललायित हो रहे थे। उस समय की शोभा और मनोरम दृश्य सबकी अंतर आत्मा में दिव्य आलोक भर रहे थे। आप श्री कार से उतरे। कार में से कलश उठाकर महात्मा जी के सिर पर रख दिया। दोनों ओर खड़े गुरुमुखों को आशीर्वाद देते हुए अपनी मधुर मुस्कान का आलोक फैलाते हुए उस पावन स्थान पर पहुंच गए। 22 जनवरी सन 1989 ईस्वी रविवार के शुभ दिन श्री प्रयाग सरोवर की नींव निज कर कमलों से रखकर उसका शुभ उद्घाटन किया। प्रथम उस स्थान पर निजकर कमलों से कलश का निर्मल जल डाला। नारियल तोड़कर गुड़ के साथ उस धरती को सौभाग्यवती बनाया और पुनः स्वयं उस पर गेंदी चलाई। अब इसी स्थान पर मुख्य द्वार बना हुआ है जहाँ से श्री कार अंदर जाती है। अपूर्व खुशी में प्रेमी हृदय झूम उठे। उस भूमि ने सत सत नमन कर आभार प्रकट किया। इसके पश्चात आप एक और बने सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान हो गए। आपने श्री वचन फरमाए, गुरुमुखों, महापुरुषों की जो भी मौज होती है, जो भी रचना होती है, वह जीव कल्याण हेतु ही होती है। इस प्रयाग सरोवर के लिए शुरू से ही महापुरुषों की दुर्दरगाह ही मौज हुई है कि ऐसे सौभाग्यशाली अवसर को पाकर गुरुमुख संस्कारी रूहें जन जन को निर्मल कर भक्ति का लाभ उठाकर जीवन सफल करेगी। महापुरुषों का तो आदि जुगादि से यही मिशन होता है कि वे जीव कल्याण हेतु इस धराधाम पर आते हैं और आते रहेंगे तथा संस्कारी रूहें उनकी पावन संगति से भक्ति परमार्थ का लाभ उठाती रहेंगी। महापुरुष तथा संस्कारी रूहों का जन्म जन्मांतरों का मेल होता है। आप जैसे गुरुमुखों को भक्ति का लाभ प्रदान करने के लिए ऐसी रचना रचाई जाती है ताकि इसमें गुरुमुखों का तन भी लगे, मन भी लगे और धन भी परमार्थ की सेवा में लगे। महापुरुषों की जितनी कार्यवाही होती है वह केवल परमार्थ के लिए होती है। अब इस 10, 20 अथवा 1000 लोग नहीं अपितु लाखों ही गुरुमुख प्रेमी इस प्रयाग सरोवर की जो जान से सेवा कर जीवन का लाभ उठा सकते हैं। हर एक गुरुमुख इस सरोवर की तन मन धन से सेवा कर जीवन का सच्चा लाभ लेकर जीवन धन्य बना सकता है। संसार में जितने तीर्थ हैं उनका निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लोग लाभान्वित हुए, लेकिन परम आराध्य देव श्री 108 श्रीदाता श्री तित्यवाद शाही महाराज जी और श्री सद्गुरु जी महाराज श्री चतुर्वाद शाही जी की दुर्दरगाही मौत से बन रहा यह तीर्थ सब तीर्थों से निराला है। यह तो रचना से पूर्व की एक ऐसा तीर्थधाम बन गया जिसमें प्रेमी जन तन मन धन से सेवा कार्य में जुड़कर साचे स्नान का लाभ उठाकर आत्मा को पावन बनाकर अपना जन्म सफल कर रहे हैं।
कहा भी है साचा नाम लो गुरु की सेवा। गुरु वाणी में कहा है आत्मा को निर्मल कर मन में सच्ची खुशी भरने के लिए इस प्रयाग सरोवर का समागम हुआ है। भक्ति और परमार्थ का लाभ प्राप्त करने के लिए, मन को सच्ची खुशी से भरने के लिए, जीव कल्याण करने और मालिक की से विछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाने का दुर्लभ अवसर प्रदान करने हेतु यह रचना हुई है। उसके लिए सब गुरुमुखों को लाख लाख बधाई हो। श्री वचनों के प्रसाद बांटा गया और श्री गुरु महिमा के भजन गाए गए। सभी प्रेमी श्री प्रवचन अमृत की निधि से एवं इस अलौकिक दिव्य श्री दर्शन को पाकर निहाल हो गए। गुरुमुखों